ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। शाजिर बार बार सबसे कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, शादी को पोस्टपोन करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। हालांकि उसकी बात को सीरियसली लेते हुए उससे दो टोक बात करनी चाहिए कि तुम चाहते क्या हो। उन लोगों से 15 लाख भी ले लिया और अब तुम्हारे शादी के मिजाज भी नहीं मिलते। आज भी जब उसने अपने बाप के सामने इनकार किया तो बाप ने जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि जवान औलाद को थप्पड़ रसीद करने की बजाय पूछा जाए कि आखिर क्यों, क्या वजह बनी, क्यों नहीं तुम शादी करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो उनके पैसे लौटा दो, डेट्स इट। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात तो करने को तैयार ही नहीं, सिर्फ फोर्स कर रहे हैं कि क्यों नहीं करनी, शादी अपने टाइम पर ही होगी, तुम्हें अभी करनी है ये शादी। खैर दूसरी तरफ समीन भी अपने ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर चुकी है। 3 वीक्स की उसने ऑफ लिए और उसके बाद वो फिर से रिज्वाइन करेगी। शाजिर पेरेंट्स से बात करने के बाद समीन से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब समीन के घर आया तो समीन तो शादी का कार्ड पकड़कर फूले नहीं समा रही थी कि शाजिर और समीन का नाम एक ही कार्ड पर। वो तो ये सब देखकर बहुत खुश है। शाजिर आया तो उसे भी दिखाती है और शाजिर समीन की खुशी के सामने कुछ नहीं कह पाया। ऐसे ही माइयों के दिन भी शुरू हो गए। समीन खुशी खुशी अपने माइयों के फंक्शन को अटेंड कर रही है। दूसरी तरफ नायरा बेगम इतना बड़ा सेटअप देखकर परेशान है। शुजात साहिब कितना कर्जा चढ़ गया, इतना सेटअप करने की क्या जरूरत थी। तो शुजात साहिब कहने लगे, मेरी बेटी को ये कुछ फील ना हो कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। पहले जहेज के नाम पर जुड़ी हुई सारी रकम तो शाजिर को दे दी, अब उसी की खुशी के लिए भी तो कुछ करना चाहिए था ना। शादी तो बहुत धूमधाम से होगी नायरा बेगम। नायरा भी शुजात की खुशी देखकर खामोश हो गई। खैर दूसरी तरफ अब शाजिर जो कि नहीं चाहता कि ये शादी हो, इसीलिए तो बार बार सबको मना करने पर तुला है, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी समीन को। आज भी समीन को छत पर बुलाया। समीन खुशी खुशी गई। पहले तो समीन की तारीफ करता है, जिस पर समीन मुस्कुराने लगी, शर्माने लगी, वापस आने लगी। तो जैसे ही वो पलटी तो फौरन से कह देता है, समीन ये शादी बहुत जल्द हो रही है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो समीन की हंसी एकदम से गुल हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मतलब है शाजिर, ये बात आप बहुत बार कर चुके हैं, आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो ऐसे में शाजिर कहने लगा, अभी मैं स्टैंड नहीं हूँ अपने पैरों पर, अभी मुझे बहुत कुछ करना था, ये शादी कुछ पोस्टपोन हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन है, समीन उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। समीन को लग रहा है कि शाजिर फ्यूचर में होने वाले खर्चों से घबरा रहा है, जिम्मेदारियों से घबरा रहा है, तभी ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन है, शाजिर के दिल में, उसके माइंड में तो और ही गेम्स हैं, और वही गेम्स उसे मुंह के बल गिराएंगी। क्योंकि जो जूली नामा वो रोज पढ़ता है, सुनता है, उसके पास जब जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो एक खूबसूरत सी हसीनो जमीन लड़की नहीं, बल्कि एक उधेड़ उम्र औरत है, जिसे उसके शौहर ने छोड़ दिया और जिसके पास अब कुछ भी नहीं, किराए के फ्लैट में रहती है। और ऐसे में उसे शाजिर जैसा बेवकूफ इंसान चाहिए था, जो उसकी जिम्मेदारी उठाता, उसके खर्चे पूरे करता। यहाँ पर आकर होटल्स में बेशक बर्तन धोए, बेशक सफाइयाँ करे, किसी की टॉयलेट साफ करे, कुछ भी करे, जूली की बला से। जूली को तो सिर्फ पैसा चाहिए, ऐश चाहिए, और ऐसे में शाजिर को वो बेवकूफ बनाकर यहाँ पर ला ही चुकी है। लेकिन शाजिर यहाँ पर आकर काफी पछताएगा, इसलिए जल्द अज जल्द वापसी की टिकट कटवाएगा, जो कि वापस जाकर उसके हाथ में अब समीन तो नहीं आने वाली। तभी तो उसे लगेगा कि समीन सिर्फ उसकी थी, वो इदरान की कैसे हो सकती है। तो बस इसी चक्कर में आकर वो समीन की जिंदगी में विलन बनकर शामिल होगा। समीन पर अपना हक समझते हुए वो इदरान की जिंदगी से उसे निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन समीन इस बार शाजिर से बेइंतहा नफरत करती है, इसलिए वो शाजिर का किसी तौर साथ नहीं देगी और अपनी जिंदगी में अपने इदरान के साथ ही रहना चाहेगी।